नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम गेंद को फेंकते हैं तो वो कुछ दूर जाकर अपने आप रुक क्यों जाती है, या फिर एक चुंबक लोहे की चीजों को बिना छुए दूर से ही कैसे अपनी तरफ खींच लेता है? पता है, इन सभी सवालों का जवाब साइंस के एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसका नाम है बल यानी फोर्स। तो आज हम क्लास 8 के विज्ञान के इसी चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ये चैप्टर न सिर्फ आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बल्कि ये भी समझाता है कि हमारे आसपास की दुनिया असल में काम कैसे करती। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी NCERT किताब की एक कहानी से। ये है सोनाली और रामगनी। जब ये साइकिल चला रही थी तो इनके मन में कुछ सवाल आए, जैसे जब सामने से तेज हवा चल रही हो तो साइकिल चलाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है, या फिर पहाड़ी पर ऊपर चलना तो बहुत मुश्किल है पर नीचे आना एकदम आसान क्यों है। इन सारे सवालों का जवाब बस एक ही शब्द में है, बल। तो आज हम इस पूरे चैप्टर को इन 5 हिस्सों में समझने वाले हैं। हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से जानेंगे ताकि चैप्टर के खत्म होने तक बल से जुड़ा हर कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, आखिर ये बल है क्या? सोनाली और रामगनी को जो कुछ भी महसूस हुआ उसका राज इसी की परिभाषा में छिपा है। विज्ञान की भाषा में बल को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। ये या तो एक धक्का है जिसे किताबी भाषा में अपकर्षण कहते हैं, या फिर ये एक खिंचाव है जिसे अभिकर्षण कहा जाता है। बस दुनिया में हर तरह का बल या तो एक धक्का है या एक खिंचाव। और हाँ, बल को मापने की जो यूनिट होती है उसे हम न्यूटन कहते हैं, जिसे N से दिखाते हैं। एग्जाम के लिए ये परिभाषा बहुत जरूरी है, तो ये 2 शब्द याद रखिएगा, धक्का मतलब अपकर्षण और खिंचाव मतलब अभिकर्षण। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। यहाँ देखिए, ये लड़की एक बक्से को अपनी तरफ खींच रही है। ये अभिकर्षण यानी खिंचाव का एक बढ़िया उदाहरण है। और इसी तरह जब हम कोई दराज खोलते हैं तो उसे खींचते हैं और बंद करते हैं तो धक्का देते हैं। हमारे रोज के हर काम में हर पल हम बल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक बहुत जरूरी बात ये है कि बल कोई जादू नहीं है। ये तभी लगता है जब कम से कम 2 चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट करती हैं, यानी उनमें कोई क्रिया होती है, जैसे कि आपका हाथ और दरवाजा या आपके पैर और फुटबॉल। एक अकेली चीज बल नहीं लगा सकती। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि बल क्या है, पर अगला सवाल ये है कि ये कर क्या क्या सकता है, मतलब एक बल के क्या क्या असर या प्रभाव हो सकते हैं। ये स्लाइड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये सवाल अक्सर 3 या 5 नंबर में पूछा जाता है। तो एक बल 5 मुख्य काम कर सकता है। पहला, वो किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, जैसे फुटबॉल पर किक मारना। दूसरा, वो किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, जैसे गोलकीपर गेंद को रोकता है। तीसरा, वो किसी चीज की स्पीड बदल सकता है। चौथा, वो चलती हुई चीज की दिशा बदल सकता है, जैसे बैट से गेंद की दिशा बदलना। और 5वां, वो किसी भी चीज का आकार यानी शेप बदल सकता है। क्रिकेट का ये उदाहरण तो एकदम परफेक्ट है। जब कोई फील्डर तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ता है तो वो न सिर्फ उसकी गति को 0 कर देता है, बल्कि उसे पकड़कर जब वो वापस फेंकता है तो उसकी दिशा भी बदल देता है। यानी यहाँ एक ही एक्शन में बल के कई प्रभाव दिख रहे हैं। और आकार बदलने का सबसे आसान उदाहरण है एक रबर बैंड। जब आप उसे खींचते हैं तो आप बल लगाते हैं और उसका आकार बदल जाता है, और जैसे ही आप बल हटाते हैं वो वापस अपने पुराने आकार में आ जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो और हमारा अंदाज पसंद आ रहा है, और क्यों ना आए। इस तरह की बेस्ट एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए हमारे चैनल बुक बडी एक्सप्लेन्स को YouTube और Facebook पर जरूर सब्सक्राइब करें और अपने स्कूल के दोस्तों से भी शेयर करें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब हम बलों को 2 बड़ी कैटेगरीज में बांटेंगे। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में जवाब लिखने के लिए बहुत जरूरी है। पहला है संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसके लिए चीजों का आपस में छूना जरूरी है। और दूसरा है असंपर्क बल यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना छुए दूर से ही काम कर सकता है। चलिए अब पहली कैटेगरी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, यानी संपर्क बल। ये वो बल है जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। संपर्क बल के 2 मुख्य प्रकार हैं जो हमें जानने हैं। पहला है पेशीय बल, जो हमारी मांसपेशियों यानी मसल्स के एक्शन से पैदा होता है, जैसे किताब उठाना, बाल्टी उठाना, कुछ भी। दूसरा है घर्षण बल यानी फ्रिक्शन,
जो हमेशा गति का विरोध करता है, जैसे जमीन पर लुढ़कती गेंद का अपने आप रुक जाना। कभी सोचा है कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद अपने आप क्यों रुक जाती है? उसे रोकने के लिए कोई दिख तो नहीं रहा होता। इसका जवाब एक ऐसे संपर्क बल में छिपा है जो हमें दिखाई नहीं देता, और उस बल का नाम है घर्षण या फ्रिक्शन। ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये हमेशा, याद रखिएगा, हमेशा गति की उल्टी दिशा में काम करता है। अगर गेंद आगे जा रही है तो घर्षण उसे पीछे की तरफ खींचेगा। मजे की बात यह है कि इसी की वजह से हम चल पाते हैं, लेकिन इसी की वजह से मशीनों के पुर्जे घिस भी जाते हैं। चलिए अब बलों की दूसरी कैटेगरी पर चलते हैं, यानी असंपर्क बल। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो फोर्स हैं जो बिना छुए दूर से ही अपना असर दिखा सकते हैं। है ना कमाल की बात? असंपर्क बल के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला, चुंबकीय बल, जो चुंबक यानी मैग्नेट से जुड़ा है। दूसरा, स्थिर वैद्युत बल, जो आवेश यानी चार्ज से जुड़ा है। और तीसरा, गुरुत्वाकर्षण बल, जो हर उस चीज से जुड़ा है जिसमें द्रव्यमान यानी मास होता है। चुंबकीय बल के बारे में तो हम सब जानते हैं। चुंबक से तो सबने खेला होगा, है ना? एक चुंबक लोहे की कील को बिना छुए ही अपनी तरफ खींच लेता है। ये एक असंपर्क बल है। और ये भी याद होगा कि सेम पोल्स एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट तो पक्का सबने स्कूल में किया होगा, जब हम प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे बालों से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं तो वो टुकड़े स्केल की तरफ नाचते हुए खिंचे चले आते हैं। ये स्थिर वैद्युत बल का एक क्लासिक उदाहरण है। तो अब हम आ चुके हैं अपने सबसे आखिरी और एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी हिस्से पर। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है ये देखते हैं। तो चलिए फटाफट से सारे मेन पॉइंट्स दोहराते हैं। हमने सीखा कि बल एक धक्का या खींचाव है जिसे न्यूटन में नापते हैं। ये किसी भी चीज की गति, चाल, दिशा या आकार बदल सकता है। हमने ये भी जाना कि संपर्क बल 2 तरह के हैं, पेशीय और घर्षण। और असंपर्क बल 3 तरह के हैं, चुंबकीय, स्थिर वैद्युत और सबसे जरूरी गुरुत्वाकर्षण। एग्जाम में अक्सर ऐसा सवाल आता है कि संपर्क और असंपर्क बलों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो अगर ये सवाल आता है तो इसका सबसे अच्छा जवाब कैसे लिखेंगे? पूरे नंबर लाने के लिए अपना जवाब हमेशा इस तरह एक टेबल बनाकर लिखें। एक तरफ संपर्क बल, दूसरी तरफ असंपर्क बल। पहले पॉइंट में दोनों की परिभाषा का अंतर बताएं। फिर दूसरे और तीसरे पॉइंट में दोनों के कम से कम 2-2 उदाहरण दें। जैसे संपर्क बल में लिख सकते हैं बक्से को धकेलना और घर्षण, और असंपर्क बल में लिख सकते हैं चुंबकीय बल और स्थिर वैद्युत बल। इस तरह लिखने से आपका जवाब बहुत साफ और अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जाते जाते ये सोचिएगा जरूर कि गुरुत्वाकर्षण जिसने हमें धरती से बांधे रखा है वो भी तो एक बहुत शक्तिशाली असंपर्क बल ही है।